गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आज हम आपके सामने टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 4, जैसा कि हम आपसे कह चुके थे, कल ही बोला था हमने आपसे कि हम बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर कर चुके हैं क्लास में, 3-4 क्लासेस में। अब हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस से जो बच गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बच गए। तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आपके सामने। तो आइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखें एंड प्रीवियस ईयर में पूछे गए पेपर्स यानी एसएससी के बुक से देखते हैं, एसएससी क्लियर पब्लिकेशन बुक से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए एंड बी वॉकिंग स्टार्ट वॉकिंग सॉरी ए एंड बी स्टार्ट स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मान लेते हैं यहाँ से एक ऐसा जगह है ए एंड बी, एक बंदा इधर जाता है और एक बंदा इधर जाता है। यानी इधर जो गया, मान लेते ए गया, इधर जो गया बी गया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। इफ बी वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ, इसका स्पीड जो है कितना है, 2.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। और इसका स्पीड कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, ठीक है। बोला है कितने समय के बाद इनके बीच का डिस्टेंस 18 किलोमीटर होगा। इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा ये 18 किलोमीटर होगा। तो भैया, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड आपका क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी 2 किलोमीटर पर आवर प्लस 2.5 किलोमीटर पर आवर, तो लगभग कितने हो गए? 4.5 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लिख सकते हैं 9/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 18/9/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा तो टाइम कितना लग जाएगा भैया? 9 दूनी 18 यानी 4 आवर। 4 आवर, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या है? 4 आवर में वो एक दूसरे से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होंगे। यानी दोनों ही क्वेश्चन एकदम काफी इजी है। ए और बी दो बंदा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। बी का स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर है, ए का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। और आपसे पूछा है कि कितने समय के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस 18 किलोमीटर होगा। तो दोनों के बीच का जो स्पीड है, दोनों का जो स्पीड है उसका रिलेटिव स्पीड निकाल दिया। रिलेटिव स्पीड निकालने के बाद हमने क्या किया, जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, तो टाइम मिल गया मेरे को। तो ये रहे पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सारा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? A man a man traveled traveled a distance of 80 kilometer, a distance of 80 kilometer in 7 hours. 7 hours, partially on foot at the rate of 8 kilometer per hour, and partially on bicycle at the rate of 16 kilometer per hour. 16 kilometer per hour. The distance travel on the foot. The distance travel on
the foot is on the foot is क्वेश्चन मार्क। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 32 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 44 किलोमीटर। ठीक है, ये रहे दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने। बोला है कि एक मैन ट्रैवल करता है डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 आवर। इसका मतलब है ये जो 80 किलोमीटर जो ट्रैवल करेगा, टोटल टाइम कितना लेगा? 7 आवर। ठीक है, यानी इसमें से बोला है कुछ फुट पर ट्रैवल करेगा, कुछ फुट से ट्रैवल करेगा, कुछ बाईसाइकिल से करेगा, बाईसाइकिल से करेगा। फुट की ट्रैवल स्पीड दिया है 8 किलोमीटर पर आवर, बाईसाइकिल्स का दिया हुआ है 16 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप इसको मान लेते हैं कि फुट से ट्रैवल स्पीड दे रहा है, फुट से ट्रैवल कर रहा है एक्स किलोमीटर, तो बाईसाइकिल्स कितना करेगा भैया? 80 माइनस एक्स किलोमीटर। इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। स्पीड कितना है फुट से? 8 किलोमीटर। इसको 8 से डिवाइड करेंगे, प्लस इस पूरे को 8 से, साइकिल का स्पीड कितना है? 16। तो ये आपका 7 आवर्स के बराबर पाएगा। यहाँ से आप एक्स का सॉल्व करो तो निकल जाएगा। ये तो काफी लंबा हो जाएगा, तो हम लोग देखते हैं कि भैया फूड से ट्रैवल करने के लिए कितना समय लगेगा। फूड से ट्रैवल करने के लिए, सॉरी, फूड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो फूड से ट्रैवल कर रहा है किस स्पीड से? 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, इनटू आप देखते हैं बाईसाइकिल से कितना कर रहा? 16। अगर मान लेते पूरा का पूरा हम बाईसाइकिल से करते तो 7 घंटा में टोटल डिस्टेंस कितना होता? 16 के स्पीड से इतना होता। ठीक है, माइनस कर देते। आप मान लेते कि भैया अगर सिर्फ 7 घंटा लगता मुझे बाईसाइकिल से ही, तो 16 घंटा करके बाईसाइकिल से ट्रैवल करते तो इतना लगता। लेकिन हमें ट्रैवल करना था 80 किलोमीटर, तो माइनस कर देंगे 80 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय दोनों का। आप क्या कर सकते हो? 16, और आप बोल सकते हो दोनों का क्या है, स्पीड कितना है? 16 8, यानी माइनस कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी 16 माइनस 8। तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू, यहाँ 16 सत्ती 112 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 8। ये 8 से 8 गया घर, यानी 12 में 2 हो जाएगा, इधर 11 से आ जाएगा 3, यानी 32 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करेगा फुट से। 32 किलोमीटर ट्रैवल करेगा फुट से। अगर 32 किलोमीटर फुट से ट्रैवल कर रहा, और अगर बाईसाइकिल से करना होता तो 64 किलोमीटर बाईसाइकिल से ट्रैवल करता। तो ये रहे क्वेश्चन शॉर्ट में बनाने के लिए कि भैया अगर पूरा पहले बाईसाइकिल से निकाल देंगे, जितना स्पीड ट्रैवल कर, डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, माइनस करके दोनों का स्पीड डिफरेंस करके डिवाइड करेंगे, तो शॉर्ट में आप निकाल सकते हो उसकी ट्रैवल डिस्टेंस बाय फुट। फुट के थ्रू कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये रहे क्वेश्चन नंबर 2। आगे की तरफ बढ़े, मिटा दें। एक्स करके भी मान सकते हैं, और एक्स ना करे तो इस तरीके से बनाएंगे। सॉरी, a man starts from it starts from a place P, a place P, and reaches the place Q, and reaches the place Q in 7 hours, in 7 hours। ठीक है, he travels 1/4 of the the distance distance at 10 km/h, at 10 km/h, and the remaining distance
remaining distance at a 12 kilometer per hour, at 12 kilometer per hour, the distance between, तो आपसे पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू इज क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 72 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर एंड 70 किलोमीटर। तेरे क्वेश्चन सेम बोला है कि भैया कि एक मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्लेस पी एंड रिचेस क्यू। मान लेते हैं ए क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ए पी है और ए क्यू है, इसका डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो डिस्टेंस अब मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, एक्स किलोमीटर, एक्स किलोमीटर। तो इसको बनाएंगे कैसे, बोला है कि ट्रेवल 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एट 1/4, मतलब x/4 डिस्टेंस होगा, किससे ट्रेवल करेगा 10 किलोमीटर पर आवर से, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस यानी 1/4 चला गया तो बचा कितना 3x/4, 3x/4 यही बचा 1/4, रिमेनिंग x का कितना बच जाएगा x माइनस एक्स बाई 3x/4। डिस्टेंस क्या रहेगा 10 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर, यानी ये डिस्टेंस है और इसको ड्राइव करेंगे कितना 10 किलोमीटर पर आवर, ये डिस्टेंस है इसको करेंगे 12 किलोमीटर से, तो ये कितना आवर लगेगा 7 घंटा लगेगा, इनको प्लस करेंगे। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को अगर इस तरह से सॉल्व करें, इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम इस तरीके से बनाएं तो मुझे नहीं लगता कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मतलब छूट जाएगा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। आपका क्वेश्चन अगर मान लेते 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन में आप हार्डली 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे अगर इस तरीके से बनाओ तो। चलिए, तो इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, हम इसको बाय ऑप्शन देखेंगे, बाय ऑप्शन, ऑप्शन के थ्रू। 1/4 कहने का मतलब है कि 4 ऑप्शन में जो जो 4 से डिविजिबल होगा उसी को ट्राई करेंगे, सारा ऑप्शन को ट्राई करना है नहीं। 18 इससे यानी 90 और 80 और 70 इसको देखेंगे नहीं, 4 से 90 डिवाइड होगा नहीं, 4 से 90 तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही गायब है। 72 और 80 अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 18 किलोमीटर 1/4 किस स्पीड से जाएगा 10 किलोमीटर, यानी टाइम कितना लग रहा है 1.8 लग रहा। तो 18 किलोमीटर 72 में गया तो बचा कितना 12 से 8 गया 4, 7 में से एक जाएगा 6 किलोमीटर को ट्रेवल करेगा कितना से 12, तो कटेगा नहीं, यानी ऑप्शन ए भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा। तो इसको भी सेटिस्फाइड कर लेते हैं, कैसे बनेगा भैया 80 किलोमीटर है मान लेते हैं, इसका 1/4, 1/4 मतलब 20 किलोमीटर, बचा कितना 60 किलोमीटर। 20 किलोमीटर को 10 की स्पीड से अगर लेके जाएंगे तो टाइम लगेगा 2 घंटा, और इस 60 को 12 की स्पीड से लेके जाएंगे तो टाइम लगेगा 5 घंटा, ये 5 घंटा ये 2 घंटा, यानी भैया ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है 7 आवर सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन जो है 80 आपका करेक्ट आंसर है। यानी कुछ क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में होते हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए स्टूडेंट को, तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए भी आप आंसर ले सकते हो, आंसर टिक कर सकते हो। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप किसी भी चीज किसी भी चैप्टर को आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा हर एक चैप्टर का। अभी तक हमने अर्थमेटिक के लगभग बहुत सारे चैप्टर हमारे इस आरबीएस एकेडमी पर अपलोडेड है, आप जाके चैप्टर वाइज बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टू यानी जीरो लेवल से मॉडरेट लेवल का सारा कंसेप्ट हमने क्लियर करके रखा है, सारा वीडियो आप वहां से एक एक करके आप देख सकते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3।
two buses travel to a place a at 45 kilometer per hour, 45 kilometer per hour and 60 kilometer per hour and 60 kilometer per hour respectively. If the if the second bus takes 5 and 1 by 2 hour less than the first less than the first first for the journey first for the journey, the length of the journey is the length of the journey is length of the journey is 900 किलोमीटर 945 किलोमीटर 990 किलोमीटर एंड 1350 किलोमीटर। ठीक है, ये रहे क्वेश्चन, ट्राई करिए फिर देखते हैं।